गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले ये जानना होता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो। एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो, इसका अर्थ ये है कि उस संख्या में केवल एक से और खुद से ही भाग लगे, वही होता है अभाज्य संख्या। जो कि हम अभाज्य संख्या आप लोग को दिखाते हैं। देखिए ये अभाज्य संख्या 2 हो गया, 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये 23। इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये और इसको चेक करते हैं तो एक से भाग लगेगा और 2 से लगेगा। 3 को देखिए 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। 5 को देखिए 1 से लगेगा, 5 से लगेगा। 19 को देखिए 1 से लगेगा, 19 से लगेगा। 23 को देखिए 1 से लगेगा, 23 से लगेगा। यानी ये अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड है ही नहीं। तो यही है कि आज हम इसको निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे वो करना है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि इस संख्या से ही भाग लगाना है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हम कर रहे हैं। ये बात को ध्यान में रखना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला से देखिए, पहला में देखिए 140 दिया। आसान है, आसान बिल्कुल आसान है। ये निचले क्लास के निचले वर्ग में भी पढ़े होंगे आप लोग। ये बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे करते हैं। 140 है ना, तो 140 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 0 उतार देता है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 1 हासिल रहा, 1 पर 0 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। फिर अब कितना से लगाएंगे, 2 से तो हो गया, 3 से लगेगा नहीं। देखिए 2 से हो गया, 3 से तो लगेगा नहीं। अब 5 से लग सकता, तो 5 देखिए इसी में से आ रहा 5। तो कितना, 5 सत्ते 35, 7 तो स्वयं अभाज्य संख्या है। तो 7 से फिर लगा लीजिए एक बार, तो 7 21 7। यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। अब इसको लिख देंगे, अतः अभिष्ट अभिष्ट गुणनफल कितना का, अभिष्ट गुणनफल 140 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दिए हैं। अतः अभिष्ट गुणनफल 140 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7। यही ना, 2 × 2 × 5 × 7। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 दे देंगे, 2 का पावर 2 दे देंगे। 5 हुआ ना, 5 × 7। यही एक आंसर हो गया। ये अभाज्य गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर दिए। ठीक है, अब आइए दूसरा ये बन गया। अब दूसरा सवाल को यहीं पर बनाते हैं। दूसरा सवाल को देखिए, 1 मिनट। दूसरा को देखिए, दूसरा में देखिए कितना दिया, 156। दूसरा में दिया कितना, 156 का निकाल लेते हैं। 156 का भी 156 लगाएंगे कितना से, 2 से लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होता है, तो 2 से लगता ही लगता है। तो यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 1 आया, 1 पर 16 होगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6 हासिल 1 रहा, 2
2 तिया 6 हासिल 1 रहा, 1 पर 8 18 हो गया, 2 9 18 आ गया। फिर लगाइए 3 से लगेगा आप 2 के बाद अब 3 की बारी, 3 से लगाइए, 3 1 3 3 तिया 9। अब कितना 13 तो हो गया, ये खुद आवाज संख्या है तो 13 से लगा लेंगे, 13 से लगा लेंगे 1। ठीक है, अब इसको लिख देंगे अतः अभिष्ट, अभिष्ट क्या चीज, अभिष्ट गुणनफल, यहाँ लिख देते हैं स्पेस की वजह से। अभिष्ट गुणनफल, अभिष्ट गुणनफल कितना 156 बराबर लिखेंगे कितना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 2 का पावर 2 हो जाएगा गुना 3 इंटू 13, यही आंसर हो गया। ये भी समाप्त। अब देखिए अब कौन सा बनाया जाएगा, अब बना लेते हैं कितना का, तीसरा का बना लेते हैं। तीसरा में कितना दिया 3825, 3825 का बनाना है, बिल्कुल आसान है। देखिए 3825 लिखेंगे। अब ये देखिए इकाई के स्थान पर 5 है तो इसका मतलब है कि 5 से लगेगा। 3 से चेक करते हैं, पहले छोटा से चेक करें। 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 2 बच गया 3, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 से लगा लीजिए। पहले छोटा से लगाने की कोशिश करना चाहिए। 3 से लगा लेते हैं। 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 2 बच गया, 2 पर 2 22 हो गया, 3 7 21, 1 बच गया, 1 पर 5 15, 3 5 15, फिर लग जाएगा 3 से। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखिए 3 से तो लग गया, अब 3 से नीचे नहीं जाना है। अब देखेंगे 3 से 5 से लगा देखते हैं, 3 से फिर लगा के देखते हैं। 3 इकाई 3, 3 चौका 12 नहीं लगेगा तो 3 से बढ़ के अब 5 पर जाएंगे। कितना पर जाएंगे 5 पे, तो 5 से लगाइए। 5 से 5 8 40, 2 बचा गया, 2 रुपये 5 25, 85 हो गया। फिर लगाएंगे कितना से, 5 से ही लगेगा, कितना हो जाएगा 5 से लगे, 5 5 इकाई 5, 5 7 5 इकाई 5 हुआ, 3 हजार 3 पर 5 35, 5 7 35। अब ये 17 जो हो गया 17 खुद अभाज्य संख्या, 17 से लगा दीजिए, 17 से भाग लगाइए तो 17 इकाई 17 हो गया। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब उसी बात को लिख लेना है, क्या लिख देंगे अतः अभिष्ट गुणनफल बराबर, यहाँ से लिख देते हैं कितना हो जाएगा, अभिष्ट गुणनफल बराबर हो जाएगा 3 गुने कितना 5 गुना 5 और गुना कितना 17। और इसको एक बार और लिख देंगे, क्या करेंगे 3 के पावर क्या कर देंगे 2 और 5 का पावर भी आपका हो जाएगा कितना 2 और इंटू 17। यही अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया। ये भी हो गया, 3 भी समाप्त हुआ, 2 भी समाप्त हुआ, 3 भी बताए। अब क्या बताना है 4 और 5 को देख लीजिए एक बार गौर से। अब हम इधर से मिटाएंगे, जल्दी जल्दी मिटाएंगे और फिर बनाना है। देखिए अब आ जाएगा 4 में देखिए 4 नंबर में क्या दिया, 4 नंबर में यहाँ से ले लेते हैं। 4 नंबर में दिया 5005, इसको बनाना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर कितना से लगाएंगे 5 से, 5 है तो 5 से लगेगा ही लगेगा ना, तो कर लेते हैं 5 कितना से 5 से लगाएंगे ना, 5 से लगा लीजिए तो 5 इकाई 5 0 0 1, फिर आप कितना से लगाएंगे 5 से नीचे नहीं जाएंगे।
अब 7 से चेक करके देखिए, 7 से कर लेंगे, 7 से हो जाएगा। 7 इकाई 7, 3 बच गया 0, 7 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 बच गया 7 तिया 21, 7 तिया 21। 7 से, अब 7 से नीचे नहीं जाना है, अब किससे आगे बढ़ेंगे देखिए, चेक करिए। फिर 7 के बाद बढ़ गए, अब कितना करेंगे, 11 से लगा के देखिए, कट जाएगा, 11 से भाग लग जाएगा, 11 का 11, 11 तिया 33। ये टिप्स है। अब 13 तो अभाज्य संख्या है ही, 13 वजह 13 हो गया। इस प्रकार से देखिए कि ये कितना फायदा करता है, इंतजार करता रहता है कि हमसे लगाओ भाग, हमसे लगाओ भाग, हमसे लगाओ भाग, कितना आसान है। तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अतः अभिष्ट गुणनफल, अभिष्ट गुणनफल कितना का, अभिष्ट गुणनफल 5005 बराबर लिख सकते हैं कितना, स्पष्ट कर दें, 5 × 7 × 11 × 13। ये क्या है, सब तरह का है, तो यही आपका आंसर भी हो गया। इस प्रकार से ये 4 नंबर भी समाप्त हुआ। अब केवल बच गया कौन सा, बच गया 5 नंबर का बना लेते हैं। 5 नंबर लिखिए, 7429, 7429 को क्या खंड कर लेते हैं, इसी को खंड कर लेते हैं, लिख दे, फिर लिख दे, एक बार लिख देते हैं। 7429 को अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 17 से लगेगा, ये कितना से लगेगा, 17 से लगेगा। 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 2 70, 6 पर 2 हो गया, 6 पर 2 62 हो गया, 17 दूना 8, 17 तिया 51 और 17 सत्ते 19 से 437 हो गया। कैसे किए देखिए, कैसे किए, 17 से लगाए, 17 चौका 68, 68 2 70, 6 पर 2 हो गया 62 में को लगाए, 17 तिया 51 और 9 11 17 सत्ते 119 होता है। और फिर लगा लेते हैं हम 19 से लगा लेंगे, हम कितना से लगाएंगे, 19 से, तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 तिया 57 हो जाता है, 19 दूना 38, 38 2 40, 5 पर 7 57 हो गया, 19 तिया 57, यही हो गया। फिर 23 तो ये है ही, तो 23 से लगा सकते हैं, 23 से 23। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट। अब लिखेंगे अतः अभिष्ट गुणनफल कितना का, अभिष्ट गुणनफल 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। ये आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये इस सवाल का आंसर ये हो गया। ठीक है ना, इस सवाल का ये आपका आंसर हो गया, इसका ये हो गया। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।